इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे के सारे रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप लोग शायद 2 बजे के आसपास सास बहू साजिशे कार्यक्रम चलाते हो, बिल्कुल उसी प्रकार के इंग्रेडिएंट है। पहले कह रहे थे चिट्ठी कोई नहीं है, किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी है, कल कह रहे थे नहीं इसी चिट्ठी के ऊपर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। क्या ड्रामा हुआ वो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी के मीटिंग में? कोई रो रहा है, कोई छाती पीट रहा है, कोई कह रहा है नहीं नहीं सोनिया ही मेरी माँ है, और कोई कह रहा है नहीं 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 राहुल ही बनेंगे तभी मैं रहूंगा। तो पूरा ड्रामा आपने देखा। फिर रात को देर रात एक डिनर भी हुआ है, उसमें भी साजिश हुई है। तो सास बहू साजिश की कहानी है। और मैं बता रहा हूं, कल से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं सास बहू साजिश में एक विषय ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। रसोड़े में कौन है, रसोड़े मतलब रसोई में, रसोड़े में कौन है, और उसका डायलॉग मैं बताता हूं, हूं बहू फिट बैठता है। यहां सास खड़ी है और 2 बहुएं खड़ी है डायलॉग में, और सास कह रही है कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि राशि बेनती। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है और ये खाली कुकर ही कांग्रेस पार्टी है। सारे चने निकाल दिए हैं, ये सारे आपस में ही लड़के, सारे चने बाहर है कुकर से आज, और खाली कुकर गैस के ऊपर चढ़ी हुई है। और ये राहुल ही राशि है। रसोड़े में कौन है, ये खेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। तुमने कुकर खाली किया? नहीं, तुमने किया है। तो ये तो One second. Mr. Kejriwal should listen to this. Mr. Kejriwal, please listen to this. What Mr. Sidhu had for you. He's earned. एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज, एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल पेड़ फलनाड़ खेत उपजनाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। 200 में की झूठ बोलना। कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के। अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। This is the anthem of Mr. Sidhu for Kejriwal. So Mr. Kejriwal, before you salute Mr. Sidhu, I'll send this anthem of Mr. Sidhu to you. Please go through this. और ठोक दिया बीजेपी को, अनब ठोक दिया बीजेपी को। I never laughed so much. No, this is word to word. I have read out the exact word. No, that's a Sambit's impersonation. Somehow will go into history of news. I can't believe it. मगर सबसे बड़ी बात है, आज मैं यहाँ जनता भी बैठी है। आप बताइए, आर्मी के लोग खुद निकलकर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, पहले क्या होता था, गोली आता था तो मनमोहन सिंह जी भाग के जाते थे, मैडम मैडम गोली आया है। नहीं सुन तो लीजिए, मैडम गोली आया है। मैडम बोलती थी कहाँ से गोली आया है, इतने देर में सब नुकसान हो गया। आप देखिए, मैडम भी समझ नहीं पाती थी कौन सा गोली, तब तक सब हो चुका होता था। अब अगर वहां से गोली आती है, मोदी जी ने पहले से ही हाथ खोल रखा है, भैया पूछना नहीं है, गोला दाग देना। देखिए, मैं तो आज आपसे स्पष्ट जवाब चाहती हूँ। कश्मीर में आतंकवाद के मामले में, पत्थरबाजों के मामले में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की बीच में विरोधाभास क्यों है, आपने नहीं बताया। उन्होंने पूछा कि महबूबा जी से क्यों गले लगाने में कतराते भी हैं और गलबैया होना भी चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है, आप जवाब नहीं दे पाए। गोली दागने और ठोकने की बात आपने की, उसमें मोदी जी श्रेय लें। देखिए, देश का सबसे बड़ा चुटकुला कौन है, हर कोई जानता है, इसमें चुटकुला कुछ नहीं। दूसरी बात है, मैं आज उत्तर देता हूं, आज उत्तर दे ही दे। इन्होंने देखिए, मेरी बहन रागिनी ने कहा है कि उनको बड़े जोर से कहा है मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए कश्मीर की। रागिनी जी, मैं जवाहरलाल नेहरू जी से पूछने जा रहा हूं, पूछ के बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा। ये इतने जोर जोर से स्पष्ट उत्तर चाहिए, स्पष्ट उत्तर। अरे भैया,
50 साल तक जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उनकी बेटी, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उनके पोते, ये सब लगे रहे, स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। अभी इनको स्पष्ट उत्तर चाहिए। मैं नेहरू जी से पूछ के बताऊंगा। I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. पैरों तले रोंद रहे हैं। अरे धिक्कार हो आस्तीन के सांपों, धिक्कार हो। ये शॉल नहीं, ये वो आस्तीन है जिसके नीचे सांप छुपा रखा है तुमने। ये शॉल हटा के दिखा, इसके नीचे सांप दिखेगा। दूसरे मैं चैलेंज करता हूँ। में सरकार आपकी है। कैमरामैन, जरा कैमरामैन भाई मेरे, इसका शॉल हटाओ। इसके शॉल के नीचे सांप है, जहरीला सांप छुपाया हुआ है। जहरीला सांप है इसके शॉल के नीचे। ये शिव सैनिकों ने जहरीला सांप छुपा रखा है। ये शॉल दिखाओ, शॉल हटाओ, सांप दिखाओ। आज की नहीं है, आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा। आज आप है, कल भी नहीं रहेंगे। 500 वर्षों की ये लड़ाई है। उस समय भी विपक्ष था, उस समय विपक्ष का नाम बाबर था, आज भी विपक्ष है। कहीं माइनो है, कहीं सोनिया है, कहीं ओवैसी है। तंज उस समय भी बाबर कस रहा था, आज ये भी तंज कस रहे हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जीत फैक्ट्स के आधार पर हुई है, जीत न्याय का हुआ है। भगवान राम का गगनचुंबी भव्य मंदिर निर्माण होने वाला है। संबित जी ने कहा रीस्ट्रक्चरिंग की है। संबित जी, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है जरा बताना, बताइए ना। रीस्ट्रक्चरिंग की है, मॉनिटोरियम हटा के रीस्ट्रक्चरिंग। वो तो आप बताओ ना, भगवान विष्णु के आपको अवतार सब है, पता आप ना। सारा कुछ इन्हीं को पता है ना। ये किसको बुलाया मैंने है? तो भगवान बोला ही विष्णु नहीं। के अवतार, मैं तो आरती की आपसे थाली पूछ लाओ, रहा हूँ, इनकी क्या आरती होता है करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है राहुल बताइए। गांधी के बाल को काट के उसका स्ट्रक्चर बदल देखिए, देना। देखिए ये होता है आपने रीस्ट्रक्चरिंग, समझे? ये आपने रीस्ट्रक्चरिंग का इनकी मतलब क्या सत्यता। होता है? चलिए मतलब आप ये कहां से मास्टर दूसरी आप सुन लीजिए, सुन ये लीजिए, कहां से सुन मास्टर जी लीजिए, को पकड़ के अब आप लाते हो? सुन लीजिए। ए फॉर एप्पल कमाल की बोलो, बात है। बी फॉर बॉय कमाल की बात बोलो, है। सी फॉर कमाल की कैट बात बोलो। नहीं है। इनका लड़ना यही नहीं डिबेट बात। चलता रहता है। लड़ना नहीं है। रीस्ट्रक्चरिंग का मैं मतलब लड़नी क्या नहीं, होता है? लड़ना नहीं है। लोन एक क्या सेकंड, होता एक है? सेकंड। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता रोहित जी, है? मेरे इनका यही चलता रहता है। जवाब नहीं। एक सेकंड। मैंने का उत्तर दीजिए। क्या सचिन पायलट नकारा और निकम्मा है? और अगर नहीं है तो क्या गहलोत साहब ने खराब बात कही, झूठी बात कही? दूसरा, कितने आपके विधायकों ने कितने कितने पैसे में यहां घुड़साल छोड़ के गए थे? उन घोड़ों का नाम अभी बताइए आज तक में। खुलासा हो जाए, जरा हमारा खुलासा कर दीजिए आज। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। AIMIM के यहां बैठे हैं आज, ये आज शंकराचार्य बन गए हैं। क्या नाम है इनका? वकार जी। ये कल से शंकराचार्य का रूप धारण किए हुए कि शंकराचार्य जी नाराज हो जाएंगे। शंकराचार्य ये वो हैं, ये 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ वाले हैं। ये वो है जो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखो हिंदुओं का क्या होता है। आज अचानक शंकराचार्य बने, बोल रहे 36 सेकंड में पूजा कैसे होगी। चलिए मैं आपकी पूजा करवाता हूं, आइए मेरे साथ बोलिए। मैं 36 सेकंड से पहले 20 सेकंड में घड़ी चालू करिए। मैं 20 सेकंड में आपकी आरती करवाता हूं। बोलिए मेरे साथ वकार जी, ओम गंग गणपताय नमः। बोलिए बोलिए बोलिए, ओम गंग गणपताय नमः। आपको बहुत चिंता थी ना कि आप आरती कैसे करेंगे 36 सेकंड में। मैं आपसे अभी 20 सेकंड में आरती करवाता हूं। बोलिए, अभी बोलिए आप जरा, ओम गंग गणपताय नमः बोलिए। क्या सांप सूंघ गया क्या? देख रहे हैं इनको, इनके मुंह से ओम गंग गणपताय नमः नहीं निकलेगा। मैं इनकी 20 सेकंड में आरती करवा रहा था। इनको आरती की चिंता नहीं है, इनको रायता फैलाना है। ये रायता फैलाते रहेंगे, हम मंदिर निर्माण कर देंगे। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं एक 20 सेकंड का वीडियो, 20 सेकंड भी नहीं 15 सेकंड का वीडियो दिखाऊंगा। मुझे आज अली मोहम्मद भी कहा गया, आचार्य जी भी हंस रहे थे और आचार्य जी कह रहे थे कि वो पाखंड की राजनीति नहीं करते हैं। तो मैं ये वीडियो दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा क्लोजअप करके दिखाए। जिंदाबाद कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा
अमीश भाई, नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत कायदे से बोलते हैं, मगर आप देखिए कितने कायदे से बोलते हैं। ये कह रहे थे हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम पाखंड नहीं करते हैं। राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, प्रियंका वाड्रा राधे मां बन जाती हैं समय आने पर मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाकर हमारे आचार्य जी कहते हैं कि मोहम्मद को जो नहीं मानता वो हमारा हो नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो ये संबित पात्रा की औकात क्या है? मैं कैसे इनका हो सकता हूं? ठीक है, ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम को जवाब देने दीजिए। आपने बड़ा आरोप लगाया है, मैं राम को मानता हूं। नहीं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने कहा हिंदू पाकिस्तान, इन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद, इन्होंने कहा अच्छे हिंदू मंदिर नहीं चाहते हैं। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे थे? हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है कहा था ना कांग्रेस पार्टी ने। रज़ाक हुसैन नाम है इनका, बलात्कार स्पेशलिस्ट। बलात्कार स्पेशलिस्ट। कार के केस में अगर अदालत ने मुजरिम को बाइज्जत बरी कर दिया है तो इसका मतलब साफ है कि फरियादी की इज्जत लूटी नहीं। और आज पुनः आपने एक इर्रेस्पॉन्सिबल ट्वीट किया है। राहुल जी आज जानना चाहते थे कि वाई वेर आवर सोल्जर्स सेंट टू दी बॉर्डर अनआर्म्ड। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप में इतना भी संयम नहीं है। आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Shut up. You. Yes? Not you, him. What's your name? Me. Yes, you. I am me. He's me. And I'm you. You, me, everybody's ass around. अमीश भाई, चाकी आचार्य जी स्वस्थ रहें, इसलिए ये चिंगारी वाला जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं गीत के रूप में, गाने के रूप में आचार्य जी का मनोरंजन भी करता हूं और उन्हें खुश भी रखता हूं। सुनिए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। आचार्य जी, इस रात की सुबह नहीं है और कांग्रेस नामक बाग की बहार नहीं है। ये गलती मेरी नहीं है और मैं यमराज नहीं हूँ, आप शुक्राचार्य हैं और शुक्राचार्य को हरदेव यमराज नजर आता था। ये मेरी गलती नहीं है, ये कांग्रेस की गलती है। आचार्य जी, आप प्रणाम स्वीकार करें मेरा। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, अरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार।